स्टूडेंट, दिस इज द वीडियो नंबर 6 ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी की फोटोन की फ्रीक्वेंसी को आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना, और इंटेंसिटी को बढ़ाया, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को तो हमने फिक्स कर दिया और अलग अलग इंटेंसिटी पर हमने ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में, पोटेंशियल के बीच में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, अलग अलग इंटेंसिटी पर। एक बार इंटेंसिटी हमने रखा था I1, देखो यहाँ पर था ना, ये एक बार इंटेंसिटी हमने रखा था I1, एक बार रखा था I2। तो दोनों केस में हमने क्या है, स्टॉप पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना। अब मैं जो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है बेटा जी। अब हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को फिक्स कर देंगे। इंटेंसिटी को फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि आपने बल्ब की पावर को फिक्स कर दिया। बल्ब की पावर को आपने फिक्स, जो आप बल्ब ले रहे हो उसकी पावर को आपने फिक्स कर दिया। तो बल्ब से जो क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकलने वाले हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि आपने पावर को ही फिक्स कर दिया। ठीक है बेटा जी। लेकिन बल्ब के कलर को आपने चेंज कर दिया। जब बल्ब का कलर चेंज होगा तो कलर चेंज होने का मतलब कि एक एक फोटोन की एनर्जी चेंज हो रही है, और अगर एक एक फोटोन की एनर्जी चेंज होगी तो वो फोटोन जाकर के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन फोटोन की पूरी एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें क्या है, कुछ वर्क फंक्शन में मैनेज करता है और कुछ काइनेटिक एनर्जी को लेके चलता है। इसका मतलब कि अब जब फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर आपने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, अगर आपने जैसे मान लीजिए रेड कलर, यहाँ पर इंटेंसिटी को अगर आपने रेड कलर को फिक्स कर दिया, ठीक है ना। इंटेंसिटी की फिक्स करने का मतलब कलर नहीं फिक्स करना, इंटेंसिटी के को फिक्स करने का मतलब इसकी पावर को आपने फिक्स कर दिया। अब एक सेकेंड में मान लो इसने 100 फोटोन निकाला, तो इसमें से मान लो कि 90 इलेक्ट्रॉन भी निकल गए। 100 फोटोन गिरेगा, 90 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नो प्रॉब्लम। जब तक यहां पर इस लाइट की इंटेंसिटी नहीं बढ़ाओगे तब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नहीं बढ़ेंगे, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब लेकिन हमें क्या करना है, हम अब क्या करेंगे, जितने भी बल्ब लेंगे सारे बल्ब की पावर को फिक्स कर देंगे। अलग अलग कलर के बल्ब लेंगे, मतलब हर बल्ब से निकलने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी। बट अगर आपने सबकी पावर सेम कर रखी है तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हर बल्ब से सेम होंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं किसमें, पोटेंशियल में, जो पोटेंशियल हमने लगाया है पोटेंशियल में, और किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है ना बेटा। अब बताइए, तो बेटा देखो आपका ये सर्किट है ना, ये सर्किट मैंने यहाँ पर ला के रख दिया है। अब बताइए कि मान लो कि आपने कहा सर कि पहली बार, सपोज किया जो पहली बार फोटोन गिरा वो रेड कलर का है, रेड कलर का है, इसकी वॉट फिक्स है, तो नंबर ऑफ फोटोन तो फिक्स है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो इससे जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा और जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हमने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स 1 कर दिया, है ना। ये पहला कलर था जो हमने बल्ब को यूज किया था, इसको हमने रेड ले लिया। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रेड कलर का मतलब क्या है कि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, तो इसकी एनर्जी बहुत कम होगी। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखेगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1, या आप रेड कलर, इसको रेड बोल सकते हो, रेड कलर के लिए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपने क्या लिया, आपने कहा कि हम अब येलो कलर ले रहे हैं। देखो ये देखो, ये भी फोटोन, दूसरा बल्ब लिया हमने यहाँ पर, है ना, यहाँ से भी फोटोन निकलेगा बेटा,
है ना। क्या इस फोटोन के पास भी अपनी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके लिए? येलो कलर के लिए, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो कि हर कलर का बल्ब जो है इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और हर कलर के बल्ब के लिए, हर कलर के फोटोन के लिए जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखेगा। इसके बाद लास्ट में आपने ले लिया वायलेट, तो वायलेट को आपने यहाँ से इंसिडेंट कराया ऐसे, ठीक है ना। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, है ना। तो इसके पास भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स फॉर वायलेट कलर। तो बताइए, 3 कलर का आपने यूज किया। एक आपने क्या किया? एक आपने यूज किया था बेटा जी येलो कलर का था, रेड का था, येलो का था। इसके बाद आपने वायलेट को भी यूज किया, ठीक है ना। और सबके वॉट को आपने फिक्स रखा। आपने इंटेंसिटी क्या रखा बेटा जी? वो फिक्स रखा, ठीक है बेटा जी। अब बताइए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो कि तीनों के तीनों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं अपने अपने कलर की। तो अब बताओ किस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी? किसकी मैक्सिमम एनर्जी ज़्यादा होगी? रेड वाले की, येलो वाले की, या वायलेट वाले की? तो आपको पता है कि जो वायलेट वाला है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी, जो आपका फ्रीक्वेंसी फॉर क्या है? रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। और फिर किसकी होती है? फिर येलो की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा जी? वायलेट की होती है। तो सबसे ज़्यादा जिस कलर के फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, ये उस फोटोन के पास एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और वो फोटोन क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि अगर देखा जाए, रीअरेंज किया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर रेड कलर, है ना, ये कम होगा किससे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर क्या है? येलो का होगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स का होगा वायलेट का। सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन कौन चलेगा? वायलेट कलर का चलेगा। इसका मतलब कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अब इनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लगाओगे, है ना बेटा जी, अब ये समझा दे रहे हैं आपको कि समझ में। अब इसको भी रोकना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा करके इसको भी रोकना है, और इसको भी रोकना है स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा करके। किसको? वायलेट वाले को। और इसको भी रोकना है, किसको? इन तीनों को लगा। मान लीजिए रेड वाले के केस में क्या बोला आपने? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आपका मान लो VR है, इसका V येलो है, इसका V वायलेट है। तो किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो कहोगे किस केस में कि सर जो वायलेट कलर के जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 3 कलर आपने गिराए, 3 कलर अगर आपके आए, 3 फोटॉन्स गिरे, तीनों ने इलेक्ट्रॉन को निकाला, तीनों में से जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिफाइंड है। तो अगर देखो क्या है, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना। आपको पता है कि पोटेंशियल अगर 0 है ना, हमने इंटेंसिटी को फिक्स रखा है, तो नंबर ऑफ फोटोन तो फिक्स रहेंगे। ये आपका 0 पोटेंशियल है, तो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से प्लेट ए तक पहुंचते हैं। तो पहला ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। क्या फ्रीक्वेंसी लिया? न्यू1 लिया, मान लो रेड कलर वाली का लिया। जब येलो कलर की बात की आपने, तो येलो कलर में क्या होगा? येलो कलर में रेड कलर से येलो कलर का फोटोन की एनर्जी कम है, और येलो कलर की क्या है? येलो कलर की फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है। नंबर ऑफ फोटोन तो उतने ही निकलेंगे येलो कलर के केस में, लेकिन येलो कलर में जो है फोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? कुछ ज़्यादा होगी।
जो फोटॉन्स येलो कलर के फोटॉन्स भागेंगे वो रेड कलर के रिस्पेक्ट में क्या उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि येलो कलर के फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा है। तो क्या देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पर जीरो पोटेंशियल कर दिया किस केस में, येलो कलर के केस में, तो आप देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन जो अपनी काइनेटिक एनर्जी से पहुँच रहे हैं वो रेड वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। इसलिए जीरो पोटेंशियल पर भी क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत करंट मिलती दिखाई पड़ेगी, लेकिन पहले से थोड़ा ज़्यादा होगी। इसलिए दूसरे वाले केस में क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा है उसमें जो है जीरो पोटेंशियल पर आपको करंट थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई। ठीक है ना बेटा जी। इसके बाद देखोगे आप कि अब इसके बाद जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे येलो कलर के जो इलेक्ट्रॉन पहले से रुके हुए हैं वो भी क्या है, प्लेट 8 तक पहुंचना शुरू कर देंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जो करंट हो जाएगी सैचुरेट। इस ग्राफ को मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये फ्रीक्वेंसी न्यू 1, ये आपकी न्यू 2। अब आपने क्या ले लिया, वायलेट ले लिया, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की है। फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा दिए तो एक एक फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई। एक एक फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई तो जब इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा फोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेगा उसकी, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इन कंपेयर टू रेड, एंड जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा इन केस ऑफ वायलेट कलर, वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा येलो एंड रेड कलर से। तो आप देखो, तो आपने कहा कि अब यहाँ पर जो जीरो पोटेंशियल कर दिया वायलेट के लिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही है, पहले वाले के बराबर ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पहले के रिस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा है। येलो और रेड के कलर के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी, वायलेट इलेक्ट्रॉन की। और वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से कहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब दो जो वायलेट कलर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा प्लेट ए पे पहुँचेंगे जीरो पोटेंशियल पर इन कंपेयर टू येलो कलर एंड रेड कलर। ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे कि इस केस में जीरो पोटेंशियल पर आपको क्या है, करंट थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी पहले रेस्पेक्ट में, यहाँ पर करंट आपको मिलती है। इसके बाद पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वही इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे। और देखो सैचुरेशन करंट तीनों की सेम है, क्यों, क्योंकि रेड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले उतने येलो में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, उतने वायलेट में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो मैक्सिमम करंट है ये क्या है, ये मैक्सिमम करंट है, ये बिल्कुल सेम होगी। लेकिन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट होने से ये जो है 0 वोल्ट पे करंट आपको अलग अलग मिल रही है। ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या बेटा जी, ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। अगर इसी को रिवर्स कर दो, अगर इसको यहाँ निगेटिव कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव कर दो, ठीक है बेटा जी। तो अगर यहाँ पर आपने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, यहाँ पर आपने पॉजिटिव कर दिया, ये तीनों इलेक्ट्रॉन मान लो निकल रहे हैं, तीनों लाइट एक साथ गिराई आपने मान लो, और तीनों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और तीनों हम इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और फिर आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया। तो बताइए, आपने पोटेंशियल बढ़ाते 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 आगे बढ़े, तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन रुकेगा, सबसे पहले रुकने वाला कौन होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर रेड कलर, क्योंकि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दोनों रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है। तो इसको रोकने वाला जो पोटेंशियल आपने क्या आप देखा कि आपने कहा कि V01 जैसे ही मान लीजिए लगाया आपने, ये वाला रुक गया। तो रेड कलर के लिए जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, V01 हो गया। अब V01 से हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है। तब एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटा जी, रेड का, येलो का, वायलेट का एक साथ नहीं कर रहे हैं हम अलग अलग करते हैं, लेकिन हमने तीनों को एक साथ दिखा दिया। तो आपने कहा कि जब हमने रेड कलर का एक्सपेरिमेंट किया तो हमको क्या मिला, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 मिला। अब हमने क्या, रेड कलर को हटा दिया, रेड कलर आपका हट गया। अब जो है आपका येलो कलर आ गया। तो येलो कलर में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो रेड कलर से ज़्यादा है, मोर एनर्जेटिक होगा ना। तो उसको रोकने के लिए क्या है, आपने लगाया पोटेंशियल, इससे बढ़ाना पड़ेगा, तो V02 पर वो रुका। तो येलो कलर के लिए क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, V02 हो जाएगा। फिर आपने येलो कलर को भी आपने हटा दिया। अब आपने क्या लिया, वायलेट कलर लिया। आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, अब आपने लिया वायलेट कलर। वायलेट कलर में जो एक एक फोटोन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए जो है वायलेट कलर का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी येलो और रेड वाले से ज़्यादा होगी। अब उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमको पोटेंशियल और ज़्यादा करना पड़ेगा। मान लो V03 है, तो आप देखो कि V01 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा क्या है, V03 है।
ये मतलब जैसे जैसे हम लाइट की एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो इस वाले केस में मान लो यहाँ पर करंट जीरो हुई, दूसरे वाले केस में क्या होगी, अब कम होते 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 देखो ये यहाँ पर मतलब यहाँ पर करंट जीरो का मतलब होने का मतलब क्या हुआ कि आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया इस पोटेंशियल पर, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के आपको सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये रिवर्स पोटेंशियल है और ये फॉरवर्ड पोटेंशियल है, दोनों ग्राफ को मैंने साथ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बेटा, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, कलर पर इफेक्ट पड़ते हैं। कलर को चेंज करने से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो मैंने यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज एज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ जो पॉइंट लिखा है पहले बता दूँ आपको, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो जानते हो आप लोग एट कांस्टेंट, इसमें दो ग्राफ बनते हैं। पहला ग्राफ क्या करते हैं हम लोग कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पोटेंशियल पे ड्रॉ करते हैं एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर एक एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ हमको मिलता है, इसको ए मानते हैं कि हमने पहला ग्राफ प्लॉट कर लिया। आई वर्सेस पोटेंशियल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर करेंगे और इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे। ठीक है बेटा जी। और ये देखिएगा, अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं एनिमेशन कि किस प्रकार से यहाँ से कलर चेंज होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है बेटा जी। तो इसको देखिएगा रेड से आएगा वायलेट, देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखो बढ़ती जा रही, देखो ये आपका जैसे बनागा ना ग्रीन बना, देखो और फास्ट हो गए, देखो ये और भी फास्ट हो गए। तो नंबर इनके चेंज नहीं होते हैं लेकिन इनकी देखो रेड में निकले थोड़ा स्लो है इनकी वेलोसिटी, ठीक है ना, येलो में थोड़ा वेलोसिटी और बढ़ी, ग्रीन में वेलोसिटी और बढ़ गई, जैसे आपने वायलेट किया देखो इनकी वेलोसिटी बहुत ही फास्ट हो गई। तो तीनों केस में लगभग फोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग सेम निकल रहे हैं तीनों केस में, क्योंकि पावर अगर आपने फिक्स रखी है तीनों केस में क्या है लगभग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग सेम होते हैं। ठीक है ना, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है अगर आपने एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप इस एनिमेशन देख करके यहाँ से हम लोग क्या है कंट्रोल कर रहे हैं किसको, एनर्जी को, ठीक है ना, जिससे कि कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है और फोटोन की एनर्जी आपको देखो रेड में बहुत स्लो दिखाई पड़ेगी, वायलेट में, येलो में थोड़ा और कम, और ग्रीन हुआ थोड़ा फास्ट हुई ये। और जैसे आपका बनेगा वायलेट सबसे ज़्यादा तेज, देखो तेज निकल रहे हैं बिल्कुल, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कितना फास्ट वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को तो हम देख नहीं पाते हैं, फिर भी यहाँ जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन होता है तो ये बहुत ही फास्ट हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं अगले कॉन्सेप्ट में आता हूँ। इसका जो बी पार्ट है सारा का सेटअप सेम रहेगा। ये आपका जो तीसरा था ना, इसी में इसका ए पार्ट हमने डिस्कस किया, अब बी पार्ट डिस्कस करने वाले हम हैं, वो देखो क्या है। तो बेटा इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो क्या है। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो आपने कहा कि एज वी नो दैट, आप जानते हो एज वी नो दैट क्या, कि जो एनर्जी गिरती है ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी लाइट के लिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आने वाला फोटोन जो गिर रहा है माइनस वर्क फंक्शन, ये तो पता ही आप लोगों को है। तो क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ये किसके बराबर होगी, क्या यही इसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है। तो आप वो बिल्कुल सर, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लगाना पड़ेगा वो वी नॉट मान लो है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वी नॉट है तो बताइए उस स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक मैक्स को रोक रहा है, तो वो होगी ई वी नॉट, है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक मैक्स होगा कि नहीं होगा जी, क्योंकि काइनेटिक मैक्स को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने वी नॉट लगाया, तो ई से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसके बराबर एनर्जी आएगी। तो आपने कहा ई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस हो जाएगा 5। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप निकालोगे कि वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे सर एच न्यू अपॉन ई माइनस 5 बाई ई,
है ना बेटा जी। कॉन्सेप्ट अच्छा है। अच्छा, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका है ये वी नॉट, ये इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एच अपॉन ई, है ना, इंटू न्यू लिख दिया आपने माइनस, ये जो फाई है इसको लिखते हैं हम लोग एच न्यू टी एच, लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन फाई क्या होता है एच न्यू टी एच, ये अपॉन होगा ई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। देखो क्या है वी नॉट, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, न्यू क्या है, न्यू जो है आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन गिर रहा है, और न्यू टी एच क्या है, उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। हर मेटल की क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इसको फाई बोलते हैं ना, पूरा का पूरा फाई बाई ई, इसको फाई ही लिख लो, नहीं तो आप डरोगे बाद में। ये फाई ही तो है आपका एच न्यू टी एच, फाई ही ना। क्या मेटल का फाई फिक्स होता है कि नहीं होता है, मेटल का फाई फिक्स होता है कि चेंज होता है, कहोगे सर फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि मेटल है तो एक ही मेटल उसकी प्रॉपर्टी होगी, तो एक से किसी भी मेटल के लिए फाई की वैल्यू फिक्स होती है। ई भी क्या आपका फिक्स है, ये पूरी की वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, फाई बाई ई क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ देखो एच अपॉन ई क्या है, अगर न्यू को हमने बाहर किया इस तरीके, तो एच बाई क्या है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ई आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो ये भी क्या है पूरा का पूरा फिक्स हो गया। चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, देखो आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करोगे, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। देखो ये इस इक्वेशन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, तो ये कैसा है, देखो अगर इसको y मानो, y इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट इसको m मान लो, ये पूरा का पूरा होगा m होगा, ये आपको x मानना पड़ेगा, और ये माइनस c मानना पड़ेगा। ये देखो ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के, एम एक्स प्लस सी पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा ये कैसा आएगा, y में और x में कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। x को बढ़ाएंगे तो y भी आपका बढ़ेगा। वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं फोटोन की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटता जाएगा। ठीक है ना, ये ग्राफ मैं और प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा किसमें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो तो क्या होगा, इधर आपका मान लो, इधर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नॉट पोटेंशियल, ये आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका ये। ठीक है ना, और ये क्या आपका बोलो, तो इसको हम ऊपर लेते हैं इसे, ये ऐसे, ठीक है ना, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये न्यू, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आई थिंक न्यू को समझ रहे हो, न्यू क्या चीज़ है। अच्छा, न्यू को हम इधर ले लेते हैं, सॉरी, तो ग्राफ आपका सही आएगा। थोड़ा सा मैंने क्या किया, न्यू में ना, न्यू, हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो न्यू किस पे आया है, जहाँ पर ये आपका ये न्यू है ना, ये वहाँ पर तो x है ना, तो x होता है आपका हॉरिजेंटल, तो इसको न्यू ले लेंगे, न्यू है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है ना, ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ग्राफ ड्रॉ करना हमको है, याद रखना कि हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ यहाँ से मिल के आएगा, इसी को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा जी, अब बताइए, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी मान लो 0 है ना, तो जब ये देखो मेटल आपका ऐसे है, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी के 0 का मतलब फोटोन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, और जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो आप उधर से पोटेंशियल लगाओगे नहीं, पहली बात। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद ही तो इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, तुम्हारा 0 होगा, कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है बेटा जी, ओके, इट्स ऑल राइट। अब देखो क्या हम कर रहे हैं, हमने फोटोन लिया, इस फोटोन की जो एनर्जी, अच्छा ये इसका क्या वर्क फंक्शन है, फाई है। अब इस फोटोन की जो एनर्जी है वो फाई से कम है,
जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपने न्यू ना न्यू, वो इस तरीके से है कि वो जो एनर्जी बन रही है वो फाई से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो क्या अगर आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो तब निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हो। आने वाले फोटोन की क्या है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हो, तभी तो निकलना स्टार्ट करेगा वो, ठीक है ना। तो आप देखो ग्राफ आपको यहां से नहीं, यहां से मिलेगा, यहां से ये ग्राफ, यहां से क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला, तो जो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की नीड नहीं होती है। इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर भी क्या है, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका जीरो होगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी को आपने क्या किया, थ्रेशोल्ड से बढ़ाया, तो जो फोटोन, आने वाला फोटोन है, अगर आपने बढ़ा दिया इसको किससे, फाई से, तो आने वाला फोटोन है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी। तो ये तो पक्का है कि वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को फाई को भी बैलेंस करेगा, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक। वही अगर आपने कहा कि हमने इसको रख दिया 10 और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई मान लो आप कितना है, फाई आपका मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या होगा, ये फोटोन जाएगा, फाई को मान लीजिए, फाई को बैलेंस करेगा, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। अब उस 2 इलेक्ट्रॉन को वोल्ट को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ग्राफ यहाँ मिला ऐसे, ये मिला। अब आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया, इसको अब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। अब आपने एनर्जी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को आपने बढ़ाया, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपका तो वर्क फंक्शन तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, ये आपका वर्क फंक्शन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आपने एनर्जी को बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी, तो अब बताओ जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो और तेज चलेगा, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा। और देखिए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा। आई थिंक इस ग्राफ को समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। और ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों? क्योंकि कोई भी इसके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी लो फोटोन की इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकलना स्टार्ट करता है। ये किसका ग्राफ है, y=mx का ग्राफ है, लेकिन ये -c है, तो ये v0 को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, ये करेगा नहीं, ये देखिए करता नहीं है इंटरसेप्ट, नीचे लेके आएंगे इस तरीके से, ग्राफ को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, ये होगा c, ये क्या होगा c, और माइनस में होगा ना c, क्या होगा बेटा जी, -c में होगा, और कितना होगा ये होगा h/nh अपॉन, यही तो c के बराबर है, लेकिन निगेटिव में है ना ये, तो ये निगेटिव में इंटरसेप्ट करेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बेटा जी आपको, तो प्लीज़ इसको आप लोग केयरफुली सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को क्या है, अच्छा ये बन गया आपका। इसके बाद जो है कि अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है। तो एम कैसे निकालते हैं, अगर एम को निकालना आपको है, व्हाट इज द एम, तो tan थीटा क्या होगा, h/e होगा। जैसे y=mx/c में tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है m के बराबर। जो ग्राफ आपने देखा है और हॉरिजॉन्टल से कितना एक्सिस बना रहा थीटा, तो यहाँ पर जो tan थीटा आप लिखोगे, tan थीटा वो h/e होगा, और ये भी कांस्टेंट होगा h/e करके। ये पूरा का पूरा ग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ था, ठीक है ना। ऐसे अगर आपने क्या किया, मेटल को अगर आपने चेंज कर दिया, आपने दूसरा कोई मेटल ले लिया जिसका वर्क फंक्शन जिसका बड़ा है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा ग्राफ यहाँ से आ जाएगा। ऐसे अलग अलग मेटल लेकर के ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको अलग अलग लाइन मिलेगी, ये एक मेटल के लिए है। अगर दूसरा मेटल लोगे आप तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। अगर आपने ग्राफ यहाँ से भी आ सकता है, जो मेटल आपने लिया उस मेटल का वर्क फंक्शन अगर कम है तो पहले ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और अगर मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो ग्राफ आपका क्या, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ग्राफ आपका ऐसे मिलेगा, ऐसे, है ना। लेकिन ये भी क्या मिलेगा, स्ट्रेट ही मिलेगा, इसका अपना इक्वेशन होगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे क्या है, अलग अलग इसका ये कहेंगे φ1 पे है, किस पे, ये φ2 पे है, और बड़ा कौन है, φ2 बड़ा है, तभी क्या है, ग्राफ राइट साइड में आया है। तो इसकी स्टडी आप लोग करना बेटा जी, जो कुछ डाउट होगा हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, उसको मैं करता हूँ डिस्कस। इसके बाद जो है कि
लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी वन बाय वन करके डील कर देता हूँ। ठीक है बेटा। अब बेटा ये कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हालांकि आप जानते हो क्या है कि फॉर अ गिवन मटेरियल नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस इफ़ इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट, किसके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के होती है प्रोपोर्शनल। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, नो टाइम लैग। मैंने बताया था कि फोटोन के कोलाइड करने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए बोलते हैं इसको इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है ना। और ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, आने वाले फोटोन की एनर्जी के बराबर होती, प्रोपोर्शनल होती है। आने वाले फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक मैक्स बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। क्या काइनेटिक मैक्स, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक मैक्स आने वाली लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी? नहीं, काइनेटिक मैक्स डिपेंड किस पे करती है, सीधे फ्रीक्वेंसी पर। ऑब्वियसली इसको मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसको भी देख लेते हैं। ये देखो बेटा जी, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। हालांकि चर्चा इस पर खूब किया है, मैंने करा भी दिया इसको, बट मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है, नोट्स में लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से आप उसको देख सकते हो। एक आपके पास मेटल है, उसका वर्क फंक्शन कितना है, फाई है। इस पर जो है, जो लाइट गिर रही है उस फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो पक्का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आइंस्टीन ने कहा कि व्हेन फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन यूज इन टू वेज। पहला तो एक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल में जाएगी, जो एच न्यू गिरेगा वो क्या करेगा, वर्क फंक्शन में यूज होगा, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्च हो जाएगी। देयरफॉर जो है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो किस में आ गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्स और प्लस वर्क फंक्शन में। तो एच न्यू क्या लिख सकते हो, एच न्यू इक्वल टू 1/2 mv मैक्स स्क्वायर प्लस एच न्यू टी एच। फाई क्या होता है, एच न्यू टी एच होता है। इसे ही बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा जी, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट था आपका ग्राफ, तो ग्राफ पे आप लोग अटेंशन देना। ग्राफ में कोई डाउट होगा डिस्कस करना बेटा जी, और जितना कंटेंट मैक्सिमम पॉसिबल था उतना मैंने आपको दिया। ठीक है ना। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने अभी इस पीडीएफ में पॉइंट आउट करना है, उसको भी आप लोग देख लेना। इसके बाद जो डाउट्स होगा वो डिस्कस करना। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।